एक विषय आता है कि जिस काम को करने के लिए मना किया जाता है, हमारा मन वही काम क्यों करना चाहता है। ये एक ऐसा विषय है जो आपके मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। सामान्यतः मनोविज्ञान का विषय है। हमें लगता है कि जो भी वर्जना की चीजें हैं, जो भी सामाजिक वर्जनाएं हैं, एक तो ये होता है कि जो सामाजिक वर्जनाएं होती हैं उसमें से अधिकांश चीजें व्यक्तिगत रूप से करने के लिए व्यक्ति को अलाउ किया जाता है। जैसे सार्वजनिक स्थान पर सार्वजनिक रूप से आप जो है अगर किसी तरह का जैसे सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो वो सामाजिक रूप से करना सामान्यतः मना होता है कि आप सार्वजनिक स्थल पर नहीं कर सकते हैं। 10 लोग खड़े हैं जहाँ, वहाँ आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आप कर सकते हैं। इसी तरीके से प्रेम प्रसंग भी होते हैं कि आदमी जो है, मान लीजिए व्यक्तिगत रूप से अपना, सब लोगों के अपने संबंध होते हैं जो भी होते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से वो संबंध स्वीकार नहीं होते हैं, उनको करना मना होता है। तो इसके पीछे जो है मनुष्य का मनोविज्ञान काम करता है। ऐसे इस पर एक कहानी याद आती छोटी सी कि एक बार एक ऋषि आए, उन्होंने गांव में जब आए तो लोगों ने उनसे पूछा कि भाई क्या करें, तो उन्होंने एक उपाय बताया कि ऐसा है कि तुम्हें 9 बजे से 10 बजे तक पूजा करनी है, ये मंत्र जाप करना है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि पूजा करते समय बंदर का ध्यान ना आवे। अब अगले दिन से हुआ क्या कि जो जो व्यक्ति पूजा कर रहा था सबके मन में केवल बंदरे जी का ध्यान आ रहा था। मतलब बिना बंदर का ध्यान किए पूजा हो ही नहीं पा रही थी किसी की। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कह दिया था कि बंदर का ध्यान ना आवे, मतलब मना किया था उसके लिए। और ना आवे के कारण, मना करने के कारण सबके मन में वही ध्यान आ रहा था। अगर ये ऋषि इस तरीके से ना कहते, ये कहते कि सुबह 9 से 10 आपको पूजा करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं थी, आदमी पूजा करता रहता। उसको ये पता भी ना रहता कि हमें बंदर का ध्यान करना है या नहीं करना है। और अधिकांश लोगों को पूजा करते समय बंदर का ध्यान क्यों आएगा, लेकिन चूंकि उन्होंने मना कर दिया था, इसलिए सबके ध्यान में, सबके मन में बंदर आ रहे थे, इसलिए सबकी जो है पूजा जो है असफल हो रही थी। ये इसी तरीके का विषय है कि जो जो चीजें मना की जाती हैं, आप बचपन से देख लो, विशेषकर बच्चों को अगर देखा जाए तो बच्चों को सामान्यतः जो उनके बड़े बूढ़े माँ बाप जो मना करते हैं जो चीजें, वो बच्चे अददा के करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको उस काम के लिए मना किया गया। तो इसमें इसकी व्यवस्था कैसी बनाई जाए कि मान लो बच्चे ना करें या कोई ना करे, और हमारा मतलब उसको मना भी करना है कि ये ना करो, और हमें ये कहना भी ना पड़ेगा कि ना करो, क्योंकि अगर कह दोगे कि ना करो तो आदमी करेगा जरूर। फिर वो एक बार करने का प्रयास करेगा, करके देखेगा। मेन चीज ये होती है कि करके आदमी देखता है कि इसका परिणाम क्या है। इन्होंने मालूम मना किया है हमको कि ये ना करो, तो इसका परिणाम क्या होने वाला है। क्योंकि मन हमेशा विरोधी स्वभाव का रहता है, मन हमेशा प्रयोग करना चाहता है। वो सोचता है कि अगर इसको मना किया गया है तो इसके पीछे कोई ना कोई ऐसा कारण होगा कि हमको मना किया गया ये काम। तो अगर हमको किसी से कोई काम करवाना है तो हम उसको निगेटिव तरीके से ना बतावें,
हम उसको पॉजिटिव तरीके से बतावें। उससे ये जरूर बता दें कि अगर ये तुम करोगे तो इससे ये नुकसान हो सकता है, अगर इच्छा हो तो करके देख लेना। तो फिर आदमी जो है थोड़ा सा झिझकेगा उस चीज को करने के लिए, उसको लगेगा कि हाँ नहीं ये बता के कहें तो हो सकता है नुकसान होता हो, तो ये कह गए हमसे कि मन हो तो कर लेना, तो इसलिए करने की जरूरत नहीं है, बिना किए काम चल सकता है। अगर डायरेक्टली कह दिया जाए ये ना करना, बाकी चाहे जो कुछ करना, तो आदमी पहले वो करेगा, बाकी फिर बाद में करेगा। तो ये किसी भी व्यक्ति की मन की एक अवस्था है कि अगर उसको कोई भी काम करने के लिए मना किया जाए तो वो करेगा जरूर। जैसा कि हमने बताया कहानी में कि पूजा करते समय बंदर का ध्यान ना आवे तो बंदर का ध्यान आएगा जरूर। ये बंदर का जो ध्यान है यही मन को उस काम को करने के लिए प्रेरित करता है जो को इसको मना किया गया है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।